अब हम चर्चा करते हैं प्रारब्ध पर। हमने पूर्व में चर्चा करी कर्म क्या होता है, हमने क्रियमाण कर्म पे बात करी, हमने संचित कर्म पे बात करी और हमने ये समझा कि संचित कर्म का फल अंश जो अब हमारे सम्मुख आ गया है वो हमें प्रारब्ध बन करके भोगना होता है। अब प्रारब्ध क्या है? संचित कर्मों में से जो फल देने के लिए कर्म हमारे सम्मुख हुए हैं वही हमारे प्रारब्ध है। और ये संचित कर्म एक मनुष्य जन्म के नहीं है, ये जन्मों जन्मांतर के कई कोटि मनुष्य जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, जो संचित रूप में हमारे अंतःकरण में रहे हैं, वही अब उनका जो फल अंश है वो फल अंश अब हमें हमारे सम्मुख आ गया है पक करके हमें फल देने के लिए, वही हमारा प्रारब्ध है। अब ये जो प्रारब्ध का फल है आप समझिएगा, ये प्रारब्ध जो हमारा संचित कर्म में से निकल करके आया है, इस प्रारब्ध का जो फल है वो परिस्थिति के रूप में सामने आता है। ये आप अपने नोट कर लीजिए कि प्रारब्ध का फल हमेशा परिस्थिति के रूप में आएगा और परिस्थिति या तो अनुकूल परिस्थिति होगी या प्रतिकूल परिस्थिति होगी। तो प्रारब्ध हमेशा अपना फल देने के लिए हमारे सामने परिस्थितियां प्रस्तुत करता है और ये परिस्थितियां ही प्रतिकूल या अनुकूल होती हैं। प्रारब्ध भोगने की, अब ये जो आई ये परिस्थितियां ही हमें भोगनी पड़ेगी। अब इन परिस्थितियों को हम यहाँ पर प्रारब्ध कह रहे हैं। अब ये प्रारब्ध भोगने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है ये 3 प्रकार की होती है। स्वेच्छापूर्वक, या तो वो अपनी इच्छा से भोग ले, अनिच्छा पूर्वक या देवेच्छा पूर्वक कि मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन ऐसा विधान है कि आपको भोगना ही होगा, तो हम उसे कहेंगे अनिच्छा पूर्वक या देवेच्छा पूर्वक। और तीसरा है परेच्छा पूर्वक, किसी दूसरे की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं है कि हम इसे भोगे लेकिन दूसरे की इच्छा की वजह से हमें वो भोगना पड़ रहा है। अब इनकी थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के द्वारा कि प्रारब्ध में से जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को भोगने की मनुष्य की जो प्रवृत्ति है स्वेच्छा पूर्वक वे कैसे होती है। जैसे 2 व्यापारी हैं, एक ने व्यापार माल खरीदा, दूसरे ने भी व्यापार माल खरीदा, एक को घाटा लगा एक को फायदा हुआ। तो घाटा लगना और फायदा होना ये दोनों उसके प्रारब्ध हैं, लेकिन माल खरीदने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी स्वेच्छा पूर्वक है। मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं कि 2 व्यापारी हैं, 2 व्यापारी ने माल खरीदा, माल खरीदने पर या तो उन्हें लाभ हुआ या हानि हुई। तो लाभ और हानि होना ये तो उनके प्रारब्ध की प्रवृत्ति थी, प्रारब्ध थे, किंतु माल खरीदने में उनकी स्वेच्छा थी। माल उन्होंने अपनी स्वेच्छा से खरीदा लेकिन एक को लाभ हुआ और एक को हानि हुई, वो उसका परिणाम पूर्व में तय था। तो स्वेच्छा पूर्वक इस प्रकार भोगा जाएगा। अनिच्छा पूर्वक या देवेच्छा पूर्वक आप समझिए कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, उसके ऊपर पेड़ की टहनी गिर गई, न तो उसकी इच्छा थी कि पेड़ की टहनी मेरे ऊपर गिरे और मेरे चोट लगे, लेकिन ये अनिच्छा पूर्वक देवेच्छा पूर्वक हुआ तो उसके पेड़ की टहनी उसके ऊपर गिर गई और उसे चोट लग गई। ये अनिच्छा पूर्वक हुआ। अब परीक्षा पूर्वक आप समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसको किसी ने गोद ले लिया। अब न तो बच्चा उस बारे में समझता है न गोद लेने वाला उसे जानता है, तो किसी व्यक्ति ने उसे गोद लिया, अब उसको सारा धन मिल गया। तो आप ये देखिए कि प्रवृत्ति परेच्छा पूर्वक हुई लेकिन उसके प्रारब्ध में थी तो उसे वो धन प्राप्त हो गया। तो मनुष्य के सामने प्रारब्ध हमेशा परिस्थिति के रूप में सामने आता है। परिस्थिति हमें अनुकूल प्रतिकूल प्रस्तुत होती है और इसको भोगने की जो प्रवृत्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वेच्छा पूर्वक, देवेच्छा पूर्वक और परेच्छा पूर्वक। अब आप इस बात को भी नोट कर लीजिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होते हैं। कर्म अपना, कर्म कौन सा? जो संचित में से फलंश बनकर के प्रारब्ध हमारे सामने आया है। तो कर्मों का फल कर्म कभी नहीं होते, कर्मों का फल हमेशा परिस्थिति के रूप में ही सामने आता है। और ये परिस्थितियां अनुकूल परिस्थिति हो सकती है, प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है या मिश्रित परिस्थिति हो सकती है। अब इसको आप समझिएगा कि हर परिस्थिति को भोगने की प्रवृत्ति 3 ही प्रकार से होगी। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो उन्हें भी इस प्रकार भोगा जाएगा, प्रतिकूल परिस्थिति होगी उन्हें भी इसी प्रकार भोगा जाएगा और मिश्रित परिस्थिति को भी इसी प्रकार भोगा जाएगा। तो परिस्थितियां हमारे सामने सुख और दुख प्रस्तुत करती हैं। अब ये जो सुख और दुख है, इससे अगर मनुष्य या जीव अपना तादात्म्य मान लेता है तो पुनः उसका सुख और दुख प्रकट हो जाता है, क्योंकि ये बाह्य के विषय हैं।
तो यहाँ पर जब हमने कर्म की बात करी थी कि पुरुष और प्रकृति, जब पुरुष और प्रकृति के बीच जीव संबंध मान लेता है, इस तादम्य को मान लेने से जो पुरुष की क्रिया होती है वो प्रकृति का कर्म बन जाती है। उसी प्रकार से प्रारब्ध जब हमारे सामने परिस्थिति के रूप में सामने आता है, तब मनुष्य यदि उस परिस्थिति से उत्पन्न सुख या दुख से तादम्य मान लेता है तभी वो सुख दुख होता है। और यदि मनुष्य उस तादम्य को तोड़कर पुरुष में स्थित हो जाता है, प्रकृति से नाता तोड़ लेता है, पुरुष यानी कि उसके स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो कर्म से मुक्त हो जाता है, उसे कर्म का दोष नहीं लगता है। इसी स्थिति को गीता में बड़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो हमने यहाँ पर कर्म को समझा और कर्म के तीनों भाग, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इन तीनों को आपने विस्तार पूर्वक समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।